हेलो गाइस। आज हम समझेंगे चार पैटर्न को उसका पार्ट 4, जिसमें हम और 4 पैटर्न को समझेंगे। मैंने इससे पहले 3 वीडियोस और अपलोड की थी 4 पैटर्न के ऊपर। अगर किसी ने नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखना चाहते हैं तो उस पूरे कोर्स का प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री में मैंने बनाकर रखा हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला चार पैटर्न है उसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये एक कंटिन्यू चार पैटर्न है। कंटिन्यू चार पैटर्न होता है, अगर मार्केट अप टर्न में आ रहा है तो अप टर्न की तरफ ही जाएगा, अगर डाउन टर्न में आ रहा है तो डाउन टर्न की तरफ ही जाएगा। इसको हम कंटिन्यू चार पैटर्न बोलते हैं। और जो रिवर्सल चार पैटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर मार्केट डाउन टर्न में आ रहा है तो वैसे करके अप टर्न की तरफ चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल चार पैटर्न्स। जो ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये है एक कंटिन्यू चार पैटर्न। अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपने मेरी थर्ड वीडियो देखी है तो आपने उसमें राइजिंग वेज पैटर्न को देखा होगा और फॉलिंग वेज पैटर्न को भी देखा होगा। उसमें क्या था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो था ऊपर शिफ्ट होता था राइजिंग वेज पैटर्न में, और जो फॉलिंग वेज पैटर्न में था वो नीचे शिफ्ट होता था। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो थे वो नीचे शिफ्ट होते थे। आपको इन दोनों को तीनों में लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राइजिंग वेज पैटर्न में क्या था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो थे ऊपर शिफ्ट होते थे, और फॉलिंग वेज पैटर्न में क्या था, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। अब ये कौन सा पैटर्न है, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एक ही जगह पर रहता है और जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है, आपको बाकी चार पैटर्न में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी आप जो बार बार चार पैटर्न को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले प्राइस जो था अप टर्न में आया, अप टर्न में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस में पहुंचने के बाद प्राइस यहाँ पर नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ दोबारा से ऊपर जाता है, फिर दोबारा से उसी जगह पे आकर रेजिस्टेंस लेता है। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। प्राइस दोबारा रेजिस्टेंस से गिरता है और दोबारा उसी सपोर्ट के आसपास पहुँच जाता है, उसी सपोर्ट से दोबारा उठने लगता है। 2-3 बार रेजिस्टेंस ले लेगा, 2-3 बार सपोर्ट ले लेगा तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। नीचे भी अगर 2-3 बार सपोर्ट ले लेगा तो हम यहाँ पर भी एक लाइन मार्क कर देंगे। इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो कि ये सपोर्ट का काम करती है। अब जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे ऐसे ऐसे करके आएगा, ब्रेकआउट देगा, तो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था अगर मार्केट फ्लो में बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। अगर छोटी छोटी कैंडल के साथ आता है तो हम ऐसे करके रीटेस्ट करेगा, जब रीटेस्ट करने के बाद एंट्री करेंगे। एंट्री का तो आपको समझ में आ गया, अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपके बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ आ गया ना। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस जो एक लाइन में होगा, सपोर्ट जो था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब इसकी हम 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, अब जो ट्रायंगल्स पैटर्न होते हैं जरूरी नहीं कि वो अप टर्न में आने के बाद जैसे अप टर्न में ही जाएं। मैंने बहुत 4 पैटर्न को ट्रेड किया है, मैंने बहुत देखा है कि 4 पैटर्न जो है जैसे अभी हमने ये समझा कि अप टर्न में आता है और अप टर्न की तरफ चला जाता है, पर ये जो है डाउन टर्न में भी होता है, जरूरी नहीं कि अप टर्न में ही आए, इस बात को याद रखना। आप उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले प्राइस डाउन टर्न में आया, डाउन टर्न में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। हम क्या देखते हैं, इस लेवल मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया था, हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। फिर मार्केट यहाँ से क्या है, नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट जो था पहले वाले लेवल से ऊपर शिफ्ट हो गया है और 2 बार सपोर्ट ले लिया है, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। जब मार्केट बार बार यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ ब्रेकडाउन देगा, मैं क्या पता फ्लो में ब्रेकआउट देता है तो हम एंट्री करेंगे। ये नहीं कि मान लो यहाँ से कितनी बड़ी कैंडल आई, ऐसे 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 क्लोज हो गई, अगर ऐसी कैंडल आती है तो हमने फ्लो में एंट्री नहीं करनी। अगर यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, ऐसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता है तो तब हम एंट्री करेंगे। अगर बड़ी कैंडल के साथ अगर ऐसी क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। ये भी बात भी यहाँ पे याद रखना, या फिर नोट्स बना रहे हो तो वैसे नोट्स बना ही लो और लिख लो इस बात को, ठीक है। अब देखो, ये पीछे से कैंडल कितनी बड़ी बनी है और यहाँ पर जाकर क्लोज हो गई है, और यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री भी की होगी, उन्होंने शायद अपने ट्रेड को कट भी कर दिया होगा ये सोच के कि मार्केट अब यहाँ से नीचे चला जाएगा। मार्केट दरअसल यहाँ से रीटेस्ट करने आया है, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर से चला गया है। अगर मैंने जो आपको ये बात बताई है, अगर आप याद रखोगे तो आप इस मूव को कैप्चर कर पाओगे। जो जो बातें बता रहा हूँ इनको नोट्स बनाकर लिखते जाओ, आपको बहुत काम आएंगी ये चीज़। आप रीटेस्ट पे अपनी एंट्री रख सकते थे, और टारगेट जो था पिछला सपोर्ट था उससे पहले का जो डिस्टेंस था वहाँ पर जितना गैप होगा आप अपना टारगेट प्लान कर सकते थे। ठीक है, एंट्री भी समझ आ गई आपको, ऐसा भी समझ आ गया, टारगेट समझ आ गया। हमारा जो नेक्स्ट 4 पैटर्न है उसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें सपोर्ट जो है वो एक लाइन में रहता है और जो रेजिस्टेंस है धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहता है।
इसलिए हम इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इसमें भी ट्रेंड का कोई नहीं होता, वैसे तो ये है एक कंटिन्यू चार पैटर्न ही, जाएगा ये नीचे ही, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जाएगा नीचे ही। पर इसमें जैसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड के अलावा अप ट्रेंड में भी हो सकता है, ये बात याद रखना आप। जिससे पहले यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहाँ नीचे की तरफ आया, फिर से उसी लेवल के आसपास माइंड सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया। तो हम यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देंगे जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो हमारे दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, जो पहले वाला रेजिस्टेंस है उससे नीचे रेजिस्टेंस लेता है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। तो हमें क्या समझ में आता है, ये तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ये बनने के बाद मार्केट कहाँ जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। जब यहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा, एंट्री के बारे में तो समझा रखा है, फिर मैं बोल देता हूँ। बिग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आता है, डायरेक्ट एंट्री करेंगे, अगर छोटी छोटी कैंडल के साथ आता है रीटेस्ट में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम देख सकते हैं, मैंने कहा ही था कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अप ट्रेंड में भी हो सकता है, इसलिए मैंने अप ट्रेंड की एग्जाम्पल ली है। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड की तरफ आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तो फेस करने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से उठा पर वहां तक नहीं जा पाया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर से 2 बार सपोर्ट लिया। हम यहाँ पर लेवल मार्क कर देंगे, 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद हम यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हमें क्या लगता है, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, रिहर्सल जो होगा इसके ऊपर रखेंगे, तो टारगेट जो है पहला सपोर्ट होगा, उससे पहले का जो रेजिस्टेंस होगा उसमें बीच में जितना गैप होगा उतना टारगेट प्लान करेंगे। ठीक है, ये पैटर्न भी आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चार पैटर्न है उसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना तो ये सीधा ऐसे बनता है, ना तो ये ऐसे बनता है। ये बनता कैसे, बिल्कुल ऐसे एक लाइन ऐसी होती है, दूसरी लाइन बिल्कुल ऐसी ही होती है, इसमें एक भी लाइन बिल्कुल सीधी नहीं होती, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये एक। इसका जो रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा, जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, सपोर्ट जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। तो ये बन जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर मान लो इसका सपोर्ट जो है यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर आ जाता, तो ये हमारा बन जाता डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर मान लो ये जो रेजिस्टेंस था एक ही लाइन में रहता, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर बनता रहता, तो ये बन जाना था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। पर अभी हमारा कौन सा बना है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में हमें याद रखना है, सपोर्ट जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहता है और जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होता रहा है, तभी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। अब ये जो ट्रायंगल पैटर्न होता है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, इसलिए इसमें ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट आ सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन आ सकता है। जिस लेवल ब्रेकडाउन आए इसमें आपने 100% रीटेस्ट के साथ एंट्री करनी है। कोई भी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है एंट्री नहीं करनी है, इसमें रिस्क हो सकता है। इससे मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में रीटेस्ट के साथ ही एंट्री करो। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ आ रहा था, अप ट्रेंड में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस पहुंचने के बाद प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ आया, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस क्या था, इस लेवल के नीचे था। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची थी, फिर से प्राइस ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट प्राइस ने जब लिया, पहले यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया, सपोर्ट से धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। और जब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन दोनों तरफ खींच देंगे तो हमें क्या नजर आता है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। और ये पैटर्न बनने के बाद ऊपर ब्रेकडाउन आ सकता है, नीचे ब्रेकडाउन आ सकता है। तो हम बड़े ध्यान से इस चार्ट को समझेंगे। अभी मैंने पीछे समझाया ही था कि यहाँ पर हम रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पर एक ही कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया, पर मैंने बोला था कि सीधा एंट्री नहीं करनी, रीटेस्ट के साथ एंट्री करनी है, ज्यादा सेफ रहेगा, रिस्क भी कम होगा। यहाँ पर आप एंट्री करोगे, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, और यहाँ पर पिछला जो सपोर्ट होगा उससे पहले का जो डिस्टेंस होगा वहां तक का आप टारगेट सिमेट्रिकल प्लान कर सकते हो। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, डिस्टेंस जो है धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होता रहता है और सपोर्ट जो है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता रहता है, तभी ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है। और इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। एक ही कैंडल में अगर ऐसे ब्रेकडाउन आता है तो एंट्री नहीं करनी, ऐसे करने के बाद अगर रीटेस्ट करता है तभी एंट्री करनी है। अब हम नेक्स्ट चार पैटर्न को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चार पैटर्न है इसका नाम है बुलिश पेंडेंट पैटर्न। ये भी एक बुलिश पैटर्न है, ये भी एक कंटिन्यू चार पैटर्न है। इसमें प्राइस अप ट्रेंड की तरफ आता है और अप ट्रेंड की तरफ ही चला जाता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू चार पैटर्न कहते हैं। अब आपको ये जो मैं पिछले सिमेट्रिकल ट्रायंगल समझाया था बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी ऐसा ही था और बुलिश पेंडेंट पैटर्न भी ऐसा ही। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस बस यही है कि इसमें जो पीछे का ट्रेंड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मान लो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये पीछे मार्केट ऐसे ऐसे करके आ रहा है धीरे धीरे और ऐसे ऐसे करके चला जाता है। तो बुलिश पेंडेंट पैटर्न में क्या होता है,
इसमें जो पीछे का ट्रेंड होता है बहुत स्ट्रांग होता है। मान लो कई बार तो पुल बैक भी नहीं लेता, ऐसे से पुल बैक भी नहीं लेता, सीधा ही ऐसे ऐसे आ जाता है। पहली निशानी ये हो गई। दूसरी निशानी इसकी ये है कि इसमें जो मार्जिन है बहुत कम है, एंट्री करता है। मान लो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ऐसा बनता है, तो बुलिश पेन पैटर्न है वो थोड़ा छोटा बनता है। पहला डिफरेंस आपको ये याद रखना है, ये थोड़ा छोटा होता है बुलिश पेन पैटर्न, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न थोड़ा बड़ा होता है। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि बुलिश पेन पैटर्न में जो ट्रेंड होता है पीछे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, बाकी सब कुछ सिमेट्रिकल पैटर्न जैसा ही है। अब इसकी हम चार्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश पेन पैटर्न में कैसे अप ट्रेंड की तरफ आया। ये आपको दिख रहा छोटा छोटा दिख रहा होगा, पर ये बहुत ही बड़ा पैटर्न है। आप देख सकते हैं कैसे वन वे में ऊपर की तरफ आया है। आपको यहाँ पर गैप अप भी दिख रहा होगा। गैप अप इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए वन वे में आया है। बहुत ही मतलब फास्ट मूव आया है यहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के प्राइस ने नीचे गिरा, सपोर्ट लिया। यहाँ पर इन्हें सपोर्ट लिया था, इसको हम मार्क कर देंगे ऐसे। यहाँ पर दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। हमें क्या पर दिखता आता है, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, ट्रेंड जो था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हम यहाँ पर समझ जाएगा कि ये बुलिश पेंट पैटर्न है। हम यहाँ पर एंट्री करेंगे अपनी। मैंने क्या बोला था, अगर फ्लो में ब्रेकडाउन आता है हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। अगर थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके आता है तो हम रिटर्स पे एंट्री करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं हमें कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाना था। पहले का जो रेजिस्टेंस था, पीछे का जो सपोर्ट था, उतना हम टारगेट प्लान करेंगे। देखो हमें कितना बड़ा टारगेट मिलना था, ये बहुत बड़ा टारगेट है, बिगर टाइम फ्रेम में लिया है। मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में बोला था कि जितने बड़े आप टाइम फ्रेम में देखो कि जैसे 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम में चार पैटर्न की जो एक्यूरेसी होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में देखोगे जैसे 5 मिनट 15 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, इसमें चार की एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा कम होती है। इसमें जो चार पैटर्न के फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पर ही देखें। मैं सिमेट्रिकल टाइम में बोला था कि यहाँ पर आप जो ऐसे ऐसे करेगा तो ये इसी तरफ ब्रेकडाउन दे सकता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना है। पर ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश पेंडेंट पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है यहाँ पर, इसलिए हम फ्लो में ब्रेकआउट आता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट चार पैटर्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चार पैटर्न है उसका नाम है बेरिश पेंडेंट पैटर्न। ये भी एक कंटिन्यूस पैटर्न है क्योंकि डाउन टाइम की तरफ आता है और डाउन टाइम की तरफ ही चला जाता है। ये भी पैटर्न बिल्कुल सेम है पिछले पैटर्न की तरह, इसमें बस सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा ही है। बस मैं पहला पॉइंट क्या था, मेरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल इतना बड़ा है तो पेंडेंट पैटर्न ऐसा बनेगा। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था कि इसमें जो मूव होता है अगर बेरिश है तो डाउन साइड मूव होगा, स्ट्रॉन्ग मूव होगा। ये पहले दो पॉइंट आपको याद रखें, तभी आप बेरिश पेंडेंट पैटर्न और बुलिश पेंडेंट पैटर्न को पहचान पाओगे। इसके हम चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला था पीछे, वन वे मूव होगा, कैसे वन वे मूव आया है यहाँ पे। पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार सपोर्ट लिया, फिर पहले दोबारा सपोर्ट लिया। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा उठा, फिर दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, हमने यहाँ पर लाइन खींची थी, यहाँ पर लाइन खींची थी। फिर हमें क्या समझ में आता है, स्ट्रॉन्ग मूव आया है, ट्रायंगल भी इतना बड़ा नहीं है, मतलब ये कौन सा पैटर्न है, बेरिश पेंडेंट पैटर्न है। इसका मतलब अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, क्लोजिंग नहीं दी, हम एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया, हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे अपनी। और टारगेट जो पिछला सपोर्ट जो है और पहले तक का डिस्टेंस है हम उतना मार्क कर सकते हैं। थोड़ा गलत मार्क किया हुआ है, पिछले सपोर्ट से लेकर पहले हाई तक का हम डिस्टेंस तक का मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री करेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बुक करेंगे। आपको बस उन दो पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न थोड़ा बड़ा होता है और जो पेंडेंट पैटर्न होता है वो छोटा होता है। और जो इसमें मूव होता है वन वे मूव होता है, तो स्ट्रॉन्ग मूव आता है। और इससे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलता है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में समझाया है और सब कुछ डिटेल में समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें। और इसी के साथ हमारा चार पैटर्न कोर्स का 4th वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम समझेंगे चार पैटर्न कोर्स का पार्ट 5 मतलब 5th वीडियो, जो इस कोर्स की होगी लास्ट वीडियो। अब हम मिलते हैं पार्ट 5 में। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।